नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोड विभव। बेसिकली डी ब्लॉक के तत्वों के हमें इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात करनी है। देखो डी ब्लॉक की यदि मैं बात करूँ 3D श्रेणी, 3D श्रेणी मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी। यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कौन कौन आता है आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक है। तो ये आपके जितने भी तत्व है, इन सभी जो आपके तत्व है ये सभी कैसे हैं, धातुएं हैं। ये सभी कैसी है, धातुएं, है ना। हम जानते हैं डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वे सभी कैसे, धातु होते हैं। और यदि आपका तत्व धातु है, इसका मतलब धातु कौन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है वो क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। हाँ, मतलब एक प्रकार से धातुएं क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। और यदि आपकी धातुएं ऑक्सीकरण करती है तो उनका जो ऑक्सीकरण विभव आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीकरण विभव आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। हाँ, तो सबसे पहले धातुएं वे होती जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और जो इलेक्ट्रॉन का दान करती है वो ऑक्सीकरण करती है। और जो ऑक्सीकरण करता है तो उसका ऑक्सीकरण विभव कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। हाँ, अब यदि ऑक्सीकरण विभव का मान कैसा है, धनात्मक है, तो यदि मैं बात करूं अपचयन विभव की तो वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। मतलब यदि किसी का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है, इसका मतलब क्या है कि उसका जो अपचयन विभव होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। हाँ, अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। जैसे कि यदि मैं बात करूं आपके अधातुओं की, तो अधातु क्या होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। अधातु वे होती जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, अपचयन। और यदि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयन करती है तो इनका जो अपचयन विभव होगा वो भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। हाँ, जो बंदा जो काम करता है उसका आप यदि वही विभव निकालोगे तो धनात्मक आता है। हाँ, धातु आपको ऑक्सीकरण करती है तो इसका ऑक्सीकरण विभव धनात्मक मिलेगा। अधातु है अपचयन करती है तो इसका अपचयन विभव धनात्मक मिलेगा। जो बंदा जो काम करता है उसका विभव निकालोगे तो वो प्लस का होगा। जैसे कि विभव का मतलब होता है पोटेंशियल। जैसे कि आप जो काम करते हो उसमें आप अपना कितना पोटेंशियल डालते हो, कितना विभव डालते हो, कितनी अपनी ऊर्जा डालते हो। जैसे कि आपको जो काम करना पसंद है, यदि आपको वही काम करने कहा जाए तो आप उसे ज्यादा ऊर्जा से करोगे, और जो काम आपको करना पसंद नहीं उन्हें आप यदि करने कहा जाएगा तो आप नहीं करोगे। हाँ, तो इनका काम क्या है, अपचयन करना। तो यदि आप इनका अपचयन विभव निकालोगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे, तो वो भी कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। धातुओं का क्या काम है, ऑक्सीकरण करने का। तो यदि आप इनका ऑक्सीकरण विभव निकालते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हो, वो भी धनात्मक आएगा। लेकिन अधातुएं क्या ऑक्सीकरण करती है, नहीं करती है। और यदि ऑक्सीकरण नहीं करेगी तो उनका ऑक्सीकरण विभव कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। हाँ, उसी प्रकार से धातुएं आपका अपचयन करती है क्या, नहीं करती, तो उनका अपचयन विभव कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। हाँ, और बेसिकली हम किसका अध्ययन करें, इलेक्ट्रोड विभव का अध्ययन कर रहे हैं। और बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रोड विभव है जो प्रत्येक तत्व के लिए बनाया गया है वो किसके आधार पर बनाया गया है, वो बनाया गया है आपके अपचयन विभव के आधार पे। किसके आधार पे बनाया गया है, अपचयन विभव के आधार पे। हाँ, किसी का भी हमें इलेक्ट्रोड विभव बताना रहता है तो हम बताते हैं अपचयन विभव के आधार पे। यदि अपचयन विभव कैसा है, धनात्मक है, अपचयन विभव यदि कैसा है, धनात्मक है, इसका मतलब वो क्या करेगा, आपका अपचयन करेगा। और यदि अपचयन विभव ऋणात्मक है, इसका मतलब वो क्या करेगा, आपका ऑक्सीकरण करेगा। हाँ, इस प्रकार से बताया जाता है। तो बात यह है कि हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव की, तो देखो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व है वे सभी क्या होती है, धातुएं होती है। धातुएं होती है तो इन सभी का जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब अपचयन विभव से। तो इन सभी तत्वों का जो अपचयन विभव अर्थात इलेक्ट्रोड विभव आएगा वो कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। हाँ, तो यदि आप पूरे डी ब्लॉक के तत्वों में देखो तो सभी धातुएं होने के कारण इनका जो इलेक्ट्रो विभव होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। क्योंकि धातुओं का अपचयन विभव ऋणात्मक होता है और अपचयन विभव को ही इलेक्ट्रो विभव कहते हैं।
हाँ, ऐसे समझ सकते हो। तो जितने भी डी ब्लॉक के तत्व उनका इलेक्ट्रो विभव कैसा होता है, निगेटिव होता है। लेकिन आपका ये जो कॉपर है इसका जो इलेक्ट्रो विभव होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, +0.34। आप स्कैंडियम का देख लो माइनस मिलेगा, टाइटेनियम का, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इन सब का देख लो अपचयन विभव आपको ऋणात्मक मिलेगा, क्योंकि इनका काम क्या है, ऑक्सीकरण करने का है। ऑक्सीकरण करने का है तो अपचयन विभव ऋणात्मक ही मिलेगा। लेकिन कॉपर ही एकमात्र ऐसा तत्व है प्रथम संक्रमण श्रेणी की यदि मैं बात करूं तो जिसकी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है वो। हाँ, और देखो यदि किसी का अपचयन विभव ऋणात्मक है, किसी का यदि अपचयन विभव ऋणात्मक है, इसका मतलब वो क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। हाँ, ऑक्सीकरण करने का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान करना, मतलब वो अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि क्रिया जब भी एक तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। अब यदि अपचयन विभव का मान बहुत ही ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑक्सीकरण करना चाहेगा। ऑक्सीकरण करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा, और इलेक्ट्रॉन का दान करेगा मतलब वो अधिक क्या होगा, क्रियाशील होगा। हाँ, मतलब आपका अपचयन विभव जितना निगेटिव होगा आपका जो धातु है वो उतनी अधिक क्रियाशील होगी। हाँ, तो देखो स्कैंडियम ऋणात्मक, इन सब का क्या है, ऋणात्मक है, केवल कॉपर छोड़ के। तो कॉपर को छोड़ के जितने भी आपके धातु है वो सभी क्या होगी, क्रियाशील होगी। तो डी ब्लॉक के तत्वों में यदि मैं प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करूं तो कॉपर का ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव धनात्मक होने के कारण यह उतना अधिक क्रियाशील नहीं होता अन्य की अपेक्षा। हाँ, उसी प्रकार से आपके और भी लगभग जो कॉपर है इसे हम कैसे, उत्कृष्ट गैस पढ़े हो अपने, उत्कृष्ट गैस जो कि किसी से क्रिया नहीं करती, उसी प्रकार से आपकी उत्कृष्ट धातुएं भी होती है। क्या होती है, उत्कृष्ट धातुएं भी होती है। हाँ, और जो उत्कृष्ट धातु होती है उनमें सबसे पहले क्या है, आपकी कॉपर है। हाँ, दूसरी क्या है, आपकी Hg है, जो आपकी मरकरी है, वो भी किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए Hg भी उत्कृष्ट धातु में आती है। हाँ, और यदि मैं बात करूं आपका पैलेडियम, ये भी क्या है, आपकी उत्कृष्ट धातु है, ये भी किसी से क्रिया नहीं करती। यदि मैं बात करूं आपके प्लेटिनम, ये भी कैसे आपकी उत्कृष्ट धातु है, ये भी किसी से अभिक्रिया नहीं करती। यदि मैं बात करूं आपके गोल्ड की, गोल्ड भी आपकी उत्कृष्ट धातु, किसी से अभिक्रिया नहीं करती। हाँ, और जो आपका सिल्वर है, Ag, चांदी, वो भी किसी से अभिक्रिया नहीं करती। तो ये जो आपकी 1 2 3 4 5 6 6 धातुएं दिख रही ना, उत्कृष्ट जैसी भी 6 थी, जो आपकी उत्कृष्ट धातु है वो भी 6 ही है, कॉपर, Hg, Pd, प्लेटिनम, Au, Ag। Ag मतलब सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, मरकरी और कॉपर, ये सभी क्या है, उत्कृष्ट धातु है। और उत्कृष्ट धातु होने का मतलब है किसी से क्रिया नहीं करेंगे, और यदि किसी से क्रिया नहीं करेंगे इनका मतलब क्या है कि इनका ऑक्सीकरण विभव कैसा है, धनात्मक है, सॉरी अपचयन विभव कैसा है, धनात्मक है। हाँ, तो कॉपर का तो हम सभी जानते कितना होता है, प्लस का 0.34। हाँ, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है, सॉरी धनात्मक क्या है आपका, अपचयन विभव है, धनात्मक अपचयन विभव मतलब कम क्रियाशील है। हाँ, इसलिए कॉपर क्या है, कम क्रियाशील उत्कृष्ट धातु है। अब यदि कॉपर की जो आपकी अपचयन विभव धनात्मक है तो कम क्रियाशील बना, तो वैसे ये सभी भी क्या है, कम क्रियाशील है, किसी से क्रिया नहीं करते, तो इन सभी का जो अपचयन विभव होगा वो भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो डी ब्लॉक के तत्वों में केवल और केवल Au, Ag, कॉपर, Hg, Pd और प्लेटिनम, ये सभी जो धातु है इनका जो अपचयन विभव होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी जितने भी तत्व है सभी का अपचयन विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतनी अधिक क्रियाशील होगी। हाँ, तो मतलब कि, और ये सभी क्रियाशील नहीं है, इसका मतलब इनका जो आपका अपचयन विभव ऋणात्मक न होता है कैसा है, आपका धनात्मक है।